औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन पर डिस्कस करूंगा। फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 सेक्शन 5 फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को एक्सप्लेन करता है। अब जो सेक्शन 5 है, इसका जो सब सेक्शन 1 है, subject to the provision of the Muslim Family Law Ordinance 1961 and the Consolations Courts Ordinance 1961, the family court shall have exclusive jurisdiction to entertain, hear and adjudicate upon matter specified in part 1 of the schedule। अब इसमें जो लेजिस्लेचर है उसने जो लफ्ज शैल इस्तेमाल किया है, ये अब मैंडेटरी है। इसमें वो केसेस आएंगे जो शेड्यूल 1 में बताए गए हैं, ये फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में फॉल करेंगे। इसी तरह ही कुछ केसेस क्रिमिनल प्रोसीजर के हैं, कुछ ऑफेंस पीपीसी ताजीराते पाकिस्तान के हैं। अब वो केसेस फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आएंगे। सेक्शन 5 सबसेक्शन 2, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग्स कंटेन इन द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1899, द फैमिली कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल where one of the spouses is victim of an offense committed by the others। अब इसमें भी लेजिस्लेचर ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया है वो शेल है, मीनिंग देयर बाई के मैंडेटरी प्रोविजन है। अब जो स्पाउसेस है, मियां बीवी के दरमियान अगर कोई लड़ाई झगड़े का मैटर होता है तो वो जुर्म जो पार्ट 2 में बताए गए हैं वो फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन में आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पार्ट 1 में जो इख्तियार समात फैमिली कोर्ट की है, नंबर 1 डेजोलेशन ऑफ मैरिज, तनसीख निकाह। नंबर 2 डावर, हक महर के मुतल्लक, चाहे वो प्रॉम्प्ट डावर हो या डेफर डावर, दोनों केसेस फैमिली कोर्ट्स के इख्तियार समात में आएंगे। नंबर 3 मेंटेनेंस, खर्चा नानो नुफका। नंबर 4 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स। नंबर 5 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड द विजिटेशन राइट्स ऑफ पेरेंट्स टू मीट देम। बच्चों की हजानत के मुतल्लक, वालदैन की बच्चों से मुलाकात के मुतल्लक केसेस भी फैमिली कोर्ट्स के इख्तियार समात में आएंगे। नंबर 6 गार्डियनशिप। नंबर 7 जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज, तकजीब निकाह। नंबर 8 डॉरी आर्टिकल्स, समान जहेज के मुतल्लक जो केसेस होंगे वो भी फैमिली कोर्ट्स के इख्तियार समात में होंगे। इसी तरह ही नंबर 9 पर्सनल प्रॉपर्टी एंड बिलोइंग ऑफ ए वाइफ, वाइफ की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसके मुतल्लक जो केसेस हैं वो भी फैमिली कोर्ट्स के इख्तियार समात में आएंगे। अब जो पार्ट 2 बताया गया है वो ऑफेंसेस जो बिटवीन स्पाउसेस लड़ाई झगड़े की सूरत में होंगे, उनका भी इख्तियार समात फैमिली कोर्ट्स को होगा। इसमें ऑफेंसेस एंड एड्स एंड अबैटमेंट देयर ऑफ अपॉन सेक्शन, नंबर 1 जो जुर्म है पीपीसी का, पाकिस्तान पीनल कोड का 337A1, शज्जा खफीफा, मामूली लड़ाई झगड़ा बिटवीन स्पाउसेस, वो फैमिली कोर्ट्स की जेर समात इख्तियार समात में आएगा। नंबर 2 337F1 दामिया,
लड़ाई झगड़े का केस बनता है, यह भी फैमिली कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आएगा। इसी तरह ही सेक्शन 341 फैमिली कोर्ट्स की इख्तियारे समात में आएगा। पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्टेन, बीवी को जबरदस्ती रोका। इसी तरह ही जो जुर्म है 342 पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब इसमें इसी तरह ही जो सेक्शन 343 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 3 और मोर डेज, 2 या 3 दिन से बीवी को रोकना किसी काम से, यह भी फैमिली कोर्ट्स के इख्तियार समात में आएगा। 344 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट फॉर 10 और मोर डेज। इसी तरह ही जो जुर्म 346 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट इन सीक्रेट। 352 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन, किसी गलत काम हमले की सूरत में उकसाना बीवी को, यह जुर्म भी फैमिली कोर्ट्स की इख्तियार समात में आएगा। और इसी तरह ही जो पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 309 वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ये वो जुर्म्स हैं जो अगर मियां बीवी के दरमियान में सरजद होते हैं तो ये जुर्म फैमिली कोर्ट्स की इख्तियारे समात में आएंगे। उम्मीद है कि मेरी ये कावश मेरे दोस्तों को जरूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम।